Good morning, students. Hope you all are good and studying well. I am your English teacher Sudha ma'am, and today I will teach you English subject. Today we'll do a story from Unit 4, My Elder Brother. Children, this is your Marigold book, and this is a story based on Premchand. This story is by Premchand, and the title given to this story is Bade Bhai Sahab. You can see here it's written in red. ये स्टोरी है प्रेमचंद जी की और इस स्टोरी का जो टाइटल है वो है बड़े भाई साहब. चिल्ड्रन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एल्डर ब्रदर? एल्डर ब्रदर मीन्स बड़े भैया, है ना, बड़े भाई. तो इसीलिए ये इस कहानी का जो टाइटल है प्रेमचंद जी की स्टोरी है और उन्हें ये टाइटल दिया गया है बड़े भाई साहब. तो आइए इस स्टोरी में सीन क्या है. इस स्टोरी में सीन ये है कि दो भाई हैं और वो अपने हॉस्टल में बैठे हैं स्टडी टेबल पे और दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं. सो चिल्ड्रन, लेट्स सी इन दिस स्टोरी व्हाट वी लर्न द मॉरल and what are the nice things which you can grab from this story. Okay, so let's read My Elder Brother, मेरे बड़े भाई. This is a story by Premchand titled बड़े भाई साहब. The story shows that experience is as important as hard work. Children, in this story, when you learn this story and you know about the two brothers, you'll come to know one moral value that experience is more important than hard work. मेहनत से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अनुभव, एक्सपीरियंस. सो चिल्ड्रन, मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 65. सीन 1. सीन क्या है? ए हॉस्टल रूम. आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट यहाँ पर एक हॉस्टल रूम का सीन दिया गया है. वहाँ पर दो भाई हैं, टू ब्रदर्स, एज 9 and 14 ईयर्स. दो भाई बैठे हुए हैं स्टडी टेबल पे और एक की एज है 9 ईयर्स और दूसरी की एज है 14 ईयर्स. सिटिंग एट अ स्टडी टेबल. द एल्डर ब्रदर भैया इज रीडिंग अ बुक एंड द यंगर वन मुन्ना इज ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. आपको यहाँ पर ये पिक्चर दिखाई दे रहा है. यहाँ पे दो भाई बैठे हैं. तो जो बड़ा है वो है उसे भैया कहा गया है स्टोरी में, और जो छोटा भाई है उसे मुन्ना कहा गया है. ओके, भाई भैया, जो बड़ा भाई है, एल्डर वन है, एल्डर ब्रदर, वो अपने छोटे यानी यंगर भाई से यानी मुन्ना से कह रहा है, व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना? मुन्ना, आई एम ड्राइंग. मुन्ना कहता है मैं ड्राइंग कर रहा हूँ. भैया, व्हेन विल यू स्टडी? वेयर वर यू इन द मॉर्निंग? भैया ने डांटते हुए मुन्ना से कहा कि तुम पढ़ाई कब करोगे और तुम कहाँ थे सुबह से? मुन्ना, ट्यूनिंग पेल, आई वॉज प्लेइंग. भैया, हाउ कैन यू सिट विथ अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर? मुन्ना ने अपने भैया से कहा कि मैं खेलने गया था भैया, और आप कैसे घंटों पढ़ाई कर सकते हो? भैया, दैट्स बिकॉज आई वॉन्ट माई फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. भैया ने बहुत अच्छा जवाब दिया. मुन्ना से भैया ने कहा कि मैं पढ़ाई करता हूँ क्योंकि मैं अपनी जो नींव है उसे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ. किस चीज़ की नींव? पढ़ाई की. मैं अपने बेस को, अपनी पढ़ाई के जो मेरी नॉलेज है उसको मैं स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ ताकि मेरी जो आगे की पढ़ाई है वो बहुत अच्छी तरीके से हो. और एग्ज़ाम्पल देते हुए भैया ने मुन्ना से कहा, इफ़ द बेस इज स्ट्रॉन्ग देन द बिल्डिंग विल स्टैंड फर्मली. अगर जो नींव है वो स्ट्रॉन्ग होगी तो बिल्डिंग अपनी जगह पे मजबूती से खड़ी रहेगी. समटाइम्स इट टेक्स मी 2 years टू डू 1 year's वर्क. भैया ने मुन्ना से ये भी कहा कि कभी कभी मुझे 2 साल लग जाते हैं 1 साल का काम करने में. मुन्ना, भैया, you are 5 years older than I am and 3 classes ahead of me.
मुन्ना ने भैया से कहा कि भैया आप मुझसे 5 साल बड़े हो और 3 क्लास आगे हो। आई वंडर why you keep writing the same word 20 times, one sentence more than 20 times, and copy poems several times in beautiful letters। मुन्ना ने भैया से कहा कि आप ये जो वर्ड्स को रिपीट करके ये जो 20-20 बार लिखते हो, सेंटेंस को 20 बार और 20 बार से ज़्यादा लिखते हो, और पोएम्स को कई सुंदर सुंदर वर्ड्स लेटर्स में लिखते हो, ये क्यों करते हो आप? तो भैया ने कहा यू नो स्टडिंग इंग्लिश इज़ नो चाइल्ड्स प्ले। भैया ने मुन्ना से कहा कि इंग्लिश पढ़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट। एक को बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली। इंग्लिश को बोलना और लिखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है अच्छे से। ट्रेमेंडस एफर्ट इज़ रिक्वायर्ड। बहुत मेहनत का काम है। बट द मोमेंट यू गेट अ चांस यू रन टू द फील्ड। समझाते हुए भैया ने मुन्ना से ये भी कहा कि जैसे तुम्हें मौका मिलता है तुम भाग जाते हो बाहर खेलने के लिए। और तुम क्या खेलते हो? प्ले मार्बल्स एंड फ्लाई पेपर काइट्स और सिट आइडली अवे विथ फ्रेंड्स फॉर फन। कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी। भैया ने मुन्ना से ये भी कहा कि जैसे ही तुम्हें मौका मिलता है तुम बाहर भाग जाते हो, मार्बल्स खेलते हो, पतंग उड़ाते हो और अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही सारा दिन बैठे रहते हो। क्या तुम बैठकर पढ़ नहीं सकते? कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी। टर्न द पेज चिल्ड्रन। मुन्ना, ओ भैया, देयर इज़ अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो? मुन्ना ने भैया से कहा कि भैया यहाँ हमारे गांव में बहुत बड़ा मेला लगा है, क्या हम आज देखने जा सकते हैं? भैया, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू फेयर or going to watch a cricket or hockey match? I don't go near them. I prefer to study a book. भैया ने मुन्ना को जवाब दिया कि कभी तुमने मुझे कहीं मेले में या किसी क्रिकेट मैच या हॉकी मैच को देखने के लिए कभी तुमने मुझे देखा है जाते हुए? I don't go near them. मैं उनके पास भी नहीं जाता। मैं पढ़ना पसंद करता हूँ। वहाँ जाने के बजाय मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। I don't mind repeating a class for more than 2 years। और भैया ने ये भी कहा कि मैं 2 साल एक ही क्लास में पढ़ सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। But you might stay in the same class all your life। और ये भी कहा कि मुन्ना, पर लेकिन तुम्हारे तौर तरीके से ऐसा लग रहा है कि तुम ऐसे ही करोगे, खेलोगे कूदोगे तो एक ही क्लास में पूरी ज़िंदगी रहोगे। Do you expect to pass if you waste your time playing all the time? क्या तुम ऐसे ही पास हो जाओगे बिना पढ़े और सारा दिन खेल कर क्या तुम पास हो जाओगे? You are simply wasting father's hard earned money। भैया ने मुन्ना से कहा कि तुम पापा के जो मेहनत के पैसे हैं उसे वेस्ट कर रहे हो। मुन्ना starts crying on being scolded and sobbing sound wah wah woo bah hoo hoo and are heard। मुन्ना जब अपने भैया से डांट खाता है तो वो रोने लगता है ज़ोर ज़ोर से और ऐसी आवाज़ में रोने लगता है। मुन्ना, भैया, आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम। मुन्ना ने भैया से कहा कि भैया मुझे मन करता है कि मैं सब कुछ छोड़कर घर वापस चला जाऊं। भैया, now stop crying, put on a nice smile, look, I will make a timetable for you to follow, get up and dawn at dawn। भैया ने मुन्ना से कहा कि स्टॉप क्राइंग यानी रोना बंद करो और मुस्कुराओ, और मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा टाइम टेबल बना देता हूँ, उसी हिसाब से तुम उसको फॉलो करना और जल्दी सुबह उठकर पढ़ाई करना। सो भैया ने ये टाइम टेबल मुन्ना के लिए बना दिया। 6 AM वॉश योर हैंड्स, देन ब्रेकफास्ट, उसके बाद उसे पढ़ना है। 6 to 8 इंग्लिश करना है, 8 to 9 मैथ्स करना है, 9 से 9:30 हिस्ट्री पढ़ना है, 3:30 ऑफ टू स्कूल यानी स्कूल से आना है, फिर 5 to 6 ग्रामर करना है और उसके कुछ एक्सरसाइजेस करने हैं हाफ एन आवर, फिर 6:30 to 7 इंग्लिश कॉम्पोजिशन करना है, एंड देन डिनर करके
8 to 9 ट्रांसलेशन करना है, 9 to 10 हिंदी पढ़ना है, और 10 से 11 अदर सब्जेक्ट्स एंड देन टू बेड। ये टाइम टेबल भैया ने मुन्ना के लिए यानी अपने छोटे भाई के लिए बनाया था। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 67। मुन्ना, बट व्हेन इज़ द टाइम टू प्ले? भैया, प्ले, व्हाट इज़ द नीड? मुन्ना, भैया ने कहा, खेलना, खेलने की क्या ज़रूरत है मुन्ना? मुन्ना ने कहा, ओह, आई लव द ग्रीन फील्ड्स, द जेंटल ब्रीज, आई वॉन्ट टू जम्प अप लाइक अ फुटबॉल, आई लाइक द टच and go and who to sounds of the kabaddi and the hurry and flurry of volleyball pulls me like a magnet। तो मुन्ना ने कहा कि मुझे खेत खलिहानों में जाना, हवाओं में रहना और कूदना, खेलना फुटबॉल से, और कबड्डी की आवाज़ और वॉलीबॉल, ये सब मुझे खींचते हैं चुंबक की तरह। As soon as I am on the field, I forget everything। और जैसे ही मैं खेल के मैदान में जाता हूँ, मैं सारी चीज़ें भूल जाता हूँ। अब सीन टू में अब क्या होता है, फाइनल एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं और रिज़ल्ट्स आ चुके हैं। भैया ने कहा, अलास, आई हैव फेल्ड वंस अगेन। भैया जो हैं वो फेल हो जाते हैं। और मुन्ना, ओह बट भैया, आई हैव पास्ड एंड टॉप्ड माई क्लास, नाउ देयर इज़ ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस। मुन्ना ने अपने बड़े भाई यानी भैया से कहा कि भैया, मैं तो पास हो गया और मैंने अपने क्लास में टॉप किया हुआ है। अब तो हम मेरे और आप में सिर्फ 2 साल का अंतर है, यानी 2 क्लासेस का अंतर है। भैया, बट माई डियर ब्रदर, डोंट बी सो प्राउड, यू हैव पास्ड ओनली 1 class and you think that I am stupid and you are smart। Once in a while in a gulli danda game you might get lucky and hit a goal, but that not doesn't means। भैया ने मुन्ना से कहा कि इतना घमंड ना करो, तुम एक ही साल आगे गए हो मुझसे पास होकर, और तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ और तुम समझदार हो? एक बार तुम गुल्ली डंडा में लकी हो सकते हो। टर्न द पेज चिल्ड्रन। व्हाट यू मीन यू हैव मास्टर्ड द गेम? भैया ने मुन्ना से कहा, क्या तुमने मास्टर कर लिया गेम में? यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। तो भैया ने मुन्ना से कहा कि एक गेम यानी गुल्ली डंडा वाले गेम में अगर तुम बहुत ही अच्छे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे। When you have to study a subject like algebra and geometry in higher classes, then you will understand the importance of hard work। भैया ने मुन्ना से कहा कि बड़े क्लासेस में तुम्हें जब algebra और geometry पढ़ना पड़ेगा तब तुम्हें समझ में आएगा कितनी मेहनत लगती है। In geometry, if one writes ACB instead of ABC, the answer is marked wrong। ज्योमेट्री में अगर आपने एंगल ABC में अगर ACB लिख दिया है तो हमें आंसर रॉन्ग मिलता है, और जो पेपर चेक करता है हमें मार्क्स नहीं देगा। दे वॉन्ट यू टू लर्न वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। हमें जो एग्ज़ामिनर है, जो टीचर्स हैं, वो हमें चाहते हैं कि हम अपनी किताब से ठीक वैसे ही पढ़ें जैसे उसमें लिखा है और वैसा ही लिखें। मुन्ना, ओ भाई साहब, दिस इज़ स्केरी, I don't think I want to go to the 9th class now, but I will still complete my day's homework so that I get no punishment in class। मुन्ना ने भैया से कहा कि मुझे ये सब सुनकर डर लग रहा है और 9th क्लास में जाने का मन नहीं कर रहा, तब भी मैं आज का होमवर्क कंप्लीट कर लूँगा ताकि मुझे क्लास में पनिशमेंट ना मिले। भैया, just today we were asked to write a short essay on the topic of punctuality in 4 pages, and imagine, can something be written on 4 pages and still be short? It's all so mixed up। भैया ने मुन्ना से कहा कि आज ही हमें ऐसे लिखने के लिए कहा गया था, यानी निबंध लिखने को कहा गया था पंक्चुअलिटी पर। ओके, और ये जो था तब भी 4 पेजेस का था, और तभी जो है सबको छोटा ही लग रहा था और सब कुछ बहुत मिक्सअप लग रहा था। मुन्ना, थिंकिंग अलाउड, थैंक गॉड इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और एल्स द स्कोल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन।
मुन्ना ने कहा, अच्छा हुआ स्कूल का समय हो गया था, वरना भैया मुझे डांटते ही रहते और ऐसा ही सुनाते रहते। देन नेक्स्ट सीन 3. The results were out once again and it was so happened that Munna passed and Bhaiya failed again. Bhaiya was really upset. Munna was also sad seeing his brother so unhappy. Bhaiya now becomes gentler with Munna. Munna became naughtier because of this and studied even less than before. क्या हुआ कि अब नेक्स्ट ईयर का फाइनल एग्ज़ाम हो गया, फिर रिज़ल्ट निकला और फिर भैया जो थे वो फेल हो गए और मुन्ना जो था वो पास हो गया। अब वो 1 साल और पीछे रह गए भैया मुन्ना से। ऐसे तो इस तरह अब जो भैया थे वो मुन्ना से अच्छे से बात करने लगे और मुन्ना और भी शरारती हो गया और वो सोचता था कि अब तो मैं और खेल सकता हूँ, मैं और पास हो गया हूँ। मुन्ना टॉकिंग अलाउड, अब वो ज़ोर से बोलने लगा, आई एम लकी, आई कैन पास ईजली, आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड, नाउ आई कैन प्ले गेम्स विद माई फ्रेंड्स एंड फ्लाई काइट्स, बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल दैट भैया डज नॉट सी मी फ्लाइंग काइट। मुन्ना ने कहा, अब तो मैं और खेल सकता हूँ, मैं तो पास हो गया हूँ, अब तो मैं बहुत आसानी से पास हो जाता हूँ, अब मैं पतंग उड़ा सकता हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ खेल सकता हूँ और खेल सकता हूँ, बस भैया मुझे ना देखें और चिल्लाएं ना। नेक्स्ट पेज. One day a kite is flying slowly downward. Munna starts running in order to grab it. Suddenly he comes face to face with भैया. एक दिन मुन्ना पतंग उड़ा रहा होता है और जब पतंग पकड़ने के लिए जाता है तो सामने उसके भैया खड़े हुए रहते हैं। भैया कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्नाज हैंड. भैया बहुत गुस्सा हो जाते हैं और मुन्ना का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, Aren't you ashamed to be playing kites all day long? Don't you realize that now you are in the 8th class and are not studying in a lower class? If you think that I am just one class ahead of you, I can't say anything. You are wrong. I am 5 years older than you are, and will always be understanding. Doesn't comes only from reading books. भैया ने मुन्ना को बहुत डांटा और डांटते हुए कहा कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? पूरा दिन तुम पतंग उड़ाते रहते हो और तुम्हें एहसास है कि तुम 8th क्लास में हो और 8th क्लास की जो पढ़ाई है वो हार्ड होती है, वो आसान नहीं होती। और अगर तुम सोच रहे हो कि मैं फेल हो गया तो तुम्हें कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं तुमसे अभी भी 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। अंडरस्टैंडिंग डजंट कम्स ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स। भैया ने मुन्ना से कहा कि समझदारी जो है सिर्फ किताबों को पढ़ने से नहीं आती। लुक एट माँ एंड बाबा, माँ यानी मदर और बाबा यानी फादर। तो भैया ने कहा कि माँ और बाबा को देखो, माँ कभी स्कूल नहीं गई हैं। माँ हैज़ नेवर गॉन टू स्कूल एंड बाबा हैज़ ओनली पास्ड 5th क्लास, और बाबा जो हैं वो सिर्फ 5th क्लास पास कर चुके हैं। मुन्ना, रियली भैया, इज़ दैट ट्रू? मुन्ना को नहीं पता था। मुन्ना ने कहा, सच में? टर्न द पेज चिल्ड्रन. भैया, यस, देर आर 1000 थिंग्स दैट दे नो मोर देन यू और मी. भैया ने मुन्ना से कहा कि उन्हें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, एंड इवन इफ वी हैव स्टडीड द विजडम ऑफ द होल वर्ल्ड, माँ एंड बाबा विल ऑलवेज हैव द राइट टू एक्सप्लेन टू अस एंड करेक्ट अस. दुनिया में सारी चीज़ें हैं, वो पढ़ चुके हैं और हमेशा उनके पास हमें समझाने का और सही करने का हक है. मुन्ना, आई डोंट नो भैया, आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू हॉस्टल. भैया ने मुन्ना से कहा कि अगर मैं बीमार पड़ जाऊँ तो तुम क्या करोगे? तो मुन्ना ने कहा, मैं बाबा को फ़ोन करूँगा और वो आ जाएंगे हॉस्टल. तो भैया ने कहा कि हाँ, मैं तुमसे यही एक्सपेक्ट कर रहा था, तुम यही करोगे. और लेकिन तुम्हारी जगह पे अगर बाबा होते तो वो पहले बात को समझते और डॉक्टर को फ़ोन करते. तो मुन्ना के आँखों में आंसू आ जाते हैं और मुन्ना कहता है कि भैया, आई एम सॉरी, व्हाट यू से इज़ ट्रू. जो आप कहते हैं वो सच है. और भैया जो है मुन्ना को प्यार से गले लगा लेते हैं
और भैया आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स, भैया कहते हैं कि मुझे भी खेलना अच्छा लगता है, पतंग उड़ाना अच्छा लगता है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी तुम हो, मुझे अगर मैं खेलूँगा तो तुम्हें कौन देखेगा। और मुन्ना कहता है आई लव यू भैया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ भैया। तो यहाँ स्टोरी जो है फिनिश होती है। तो चिल्ड्रेन, आप लोगों को ये वर्ड मीनिंग्स राइट कर लेना है। फाउंडेशन जैसे कि मैंने समझाया नींव होता है, सॉलिड बेस, शेड्यूल यानी टाइम टेबल, ऐसे यानी निबंध किसी चीज़ पर कुछ लिखना, आइडल यानी लेज़ी बेकार, मास्टर्स यानी एक्सपर्ट skilled. Okay, so these word meanings children you will write in your fair copy. Put it today's date 1st of December, put the heading my elder brother unit 4 and start the word meaning. Then you will write question and answers children. What are the things that Munna like to do? Munna like to play marbles, fly kites, play volleyball and kabaddi, drawing pictures of animals and birds. Next question, what did भैया do all day? भैया क्या करते थे पूरा दिन? भैया reads books all the day or keep sitting with the books for hours together. Third question, why was Munna not happy with the timetable that भैया made for him? Munna was not happy with the timetable that भैया made for him because there was no time to play for him. उस टाइम टेबल में खेलने का समय नहीं था, इसलिए मुन्ना हैप्पी नहीं था। क्वेश्चन 4, हाउ डू यू थिंक मुन्ना फेल्ट व्हेन हिज ब्रदर वाज सो स्ट्रिक्ट विथ हिम? व्हाई वाज भैया सो स्ट्रिक्ट विथ हिम? मुन्ना फेल्ट सैड एंड डिसअपॉइंटेड एंड बिगैन टू क्राई व्हेन भैया स्कोल्डेड हिम. ही वाज स्ट्रिक्ट because it was his duty to care that Munna was always in a mood to play. He wanted Munna to study hard. मुन्ना को भैया खेलते हुए नहीं देख सकते थे, वो चाहते थे कि मुन्ना भी पढ़ाई करे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, हुज कैरेक्टर डू यू लाइक मोर? आपको मुन्ना का कैरेक्टर या भैया का कैरेक्टर अच्छा लगा और क्यों? आई लाइक, आंसर है आई लाइक भैयाज कैरेक्टर मोर देन मुन्नाज, दो इट अपियर्स दैट ही वॉज अ बुकवर्म, देन ऑल्सो भैया हैड मोर क्वालिटीज़ देन मुन्ना। चिल्ड्रन, मैं आपको PDF बनाकर सारे क्वेश्चन आंसर्स भेज दूंगी। सो चिल्ड्रन, यू डोंट वरी, आई विल सेंड द वर्क, यू हैव टू ओनली कंप्लीट योर वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज इन योर English first copy. This is the answer for, do you have any timetable at school? Of course you have a timetable at school, and how many periods are there? You have to mention. I have written here. You can take the screenshot and fill the book, and you have to write this in the copy also. So you will do 5 question and answers, word meaning, this, okay, in copy. Then you will write this. After reading the letter, ये रीड करना है आपको लेटर, और फिर आपको ये आंसर्स लिखने हैं। Who has written the letter? इस लेटर को किसने लिखा है? प्रताप has written the letter. To whom has the letter been written? ये लेटर किसे लिखा गया है? To his mother. प्रताप की मदर को। Okay? The letter has been written to his mother. आपको ऐसे लिखना है आंसर में। थर्ड, where is the writer of the letter? कोलकाता। ओके, जो ये लेटर लिखा हुआ है वो राइटर कहाँ पर रहता है? कोलकाता में, कृष्णाज बॉयज़ हॉस्टल कोलकाता। व्हाट इज़ द नेम ऑफ हिज हॉस्टल? ये देखिए आपके सामने, ये हॉस्टल का नेम है कृष्णाज बॉयज़ हॉस्टल। आपको राइट करना है आंसर में, 4th आंसर में, ओके, ये वाले में। नेक्स्ट 5th, ऑन विच डेट वॉज दिस लेटर रिटन? इस लेटर को किस डेट पर लिखा गया है? This letter was written on 10th July 2020. You have to do this also in the copy. Then comprehension children and letter part we will do afterwards. And then आपको ये करना है, let's write. Okay? इसका आंसर मैंने राइट कर दिया है। फर्स्ट इज टीच, टीचर्स, लर्नड, थॉट, लर्नड, लर्नड। नेक्स्ट टर्न द पेज, then choose the correct word and complete the paragraph. This is the answer. Take the screenshot and fill it children.
देन आपको यहाँ पर सिंस और फॉर यूज़ करना है फिलिंग द ब्लैंक्स में। ये आंसर्स हैं चिल्ड्रन। यू कैन राइट, take the screenshot and fill your book because you have to write it in the copy also children. That's it for it. That's it for today children. Please complete your copy and send it on Sunday. Class 5th आपको माई एल्डर ब्रदर कॉपी में कंप्लीट करना है। आपको ये चैप्टर रीड करना होगा ट्वाइस थ्राइस so that you understand the story. Hope you have understand the story by me. Thank you. Have a nice day.